हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। भाई साहब, मैंने अभी बियॉन्ड द टाइम गेस का एपिसोड 1 देखा है एंड क्या माइंड ब्लोइंग डोंग हुआ है। मतलब ये उसी बंदे का नॉवेल है जिसने रेनेगेड इमॉर्टल देखा। तो मैं ही देख रहा था कि यार चलो रेनेगेड इमॉर्टल जैसा मुझे कोई दूसरा डोंगुआ मिल जाए। लेकिन यार ये कितना अमेजिंग डोंगुआ है। मतलब बियॉन्ड द टाइम गेस को जब स्टार्ट किया तो भाई इसकी ओपनिंग इतनी आला, यानी इसकी ओपनिंग स्किप ही नहीं की गई। पूरे 1.5 से 2 मिनट बैठ के मैंने देखा क्या एपिक बैकग्राउंड म्यूजिक है और क्या इन्होंने हाई क्लास एनिमेशन एपिसोड 1 से ही इन्होंने दिखाना स्टार्ट कर दी। बहुत ही ज़बरदस्त मुझे लगा, मैं बिल्कुल भी स्किप कर ही नहीं पाया, यानी अनस्किपेबल इंट्रो लगा मुझे इसका। उसके बाद जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं स्टोरी के अंदर तो भाई साहब क्या कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन होता है। यानी मैंने इसके ऊपर एक लाइव रिएक्शन बनाने की कोशिश की थी लेकिन उसमें कुछ कॉपीराइट का चक्कर आ रहा था। लेकिन भाई साहब बहुत ही आउट क्लास डोंगुआ है। स्टोरी इसकी कुछ इस तरीके से होती है कि जो दुनिया होती है, यूनिवर्स, इसके आउटसाइड एक डाइटी रहता है, ठीक है। अब वो डाइटी जो है अपनी एक आंख खोलती है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में तबाही हो जाती है। हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है चू चिंग इस स्टोरी के अंदर, वो उसकी पूरी फैमिली मर जाती है, भाई मर जाते हैं, दोस्त उसके सारे मर जाते हैं। फिर वो किस तरीके से अकेले नेविगेट करता है हर चीज़ को। मॉन्स्टर्स का इंट्रोडक्शन भी हो जाता है कि भाई वो भी आ गए। फिर हमें पता चलता है कि यहाँ पर भी कल्टीवेशन है। हमारा चू चिंग जो है वो एक्चुअली में कोई कल्टीवेशन नहीं कर पाता, वो अपने वही पुराने तरीक़ों से लड़ता है। लेकिन वो एक्चुअली में उसको एक स्टोन मिल जाता है, एक एमहर्स्ट किस्म का स्टोन मिल जाता है जिसको एब्जॉर्ब करके उसको भाई बहुत सारी पावर मिल जाती है, स्पिरिचुअल एनर्जी मिल जाती है और फिर उस एनर्जी का इस्तेमाल करके वो कल्टीवेशन करने लग जाता है। एंड भाई साहब सोचो क्या, यहाँ पे लेवल 1 वही जो पहली लेयर है वो ची कंडेंसेशन की है, रेनेगेड इमॉर्टल की तरह। तो यानी रेनेगेड इमॉर्टल जैसा ही है, यहाँ पर भी ची कंडेंसेशन वो एक्वायर करने की कोशिश करता है क्योंकि उसके भी लेवल्स हैं। लेकिन यहाँ पे 10 लेवल्स हैं, ठीक है, रेनेगेड इमॉर्टल में ज़्यादा थे, यहाँ पे 10 लेवल्स होते हैं। और भाई वो हमारा चू चिंग जो है वो पहले लेवल पे होता है। एट द सेम टाइम फिर भाई एक शील्ड होती है जो इसको प्रिवेंट कर रही होती है अपना होम टाउन छोड़ने में, जो चांगडू सिटी में ये होता है। लेकिन अल्टीमेटली वो शील्ड भी हट जाती है तो फिर ये बाहर एक्सप्लोर करने जाता है तो इसकी मुलाकात हो जाती है स्कैवेंजर हंटर्स से। अब वो स्कैवेंजर हंटर्स की अलग दुनिया होती है, वो आउटलॉज होते हैं, वो कोई रूल्स नहीं फॉलो करते, वो बस जिंदा रहने की कोशिश कर रहे होते हैं। हमारा मेन कैरेक्टर की उनमें से एक बंदे के साथ फाइट हो जाती है एंड इवन दो वो ची कंडेंसेशन लेवल 2 पे होता है लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसको बहुत आसानी से हरा पाता है। यहाँ पर भी भाई मुझे इन दोनों की फाइट बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी क्योंकि आई थिंक कि इसका जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है फाइट्स का वो वन ऑफ द मोस्ट बेस्ट बैकग्राउंड म्यूज़िक से जो मैंने सुना हो। यानी हर फाइट के लिहाज से बैकग्राउंड म्यूज़िक बहुत ओपी किस्म का है, फाइटिंग सीक्वेंस, एक्शंस एंड एट द सेम टाइम इसकी एनिमेशन बहुत ज़बरदस्त है। बिल्कुल आप समझो कि रेनेगेड इमॉर्टल में जो अब इस लेवल की जो एनिमेशन देखने को मिल रही है वो यहाँ पे एपिसोड 1 से ही दिखाना स्टार्ट कर दी है। यानी इतनी अच्छी एनिमेशन के साथ जब बैकग्राउंड म्यूज़िक भी ज़बरदस्त हो एंड सीक्वेंसेस भी बहुत आ रहा हूँ तो मज़ा ही आ जाता है फाइट देखने में। यहाँ पे किसी भी चीज़ पे आई थिंक कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। हाँ, अभी एपिसोड 1 ही देखा है, इसके अराउंड 26 एपिसोड्स अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं तो उसका भी रिव्यू आपको यहीं पर ही देखने को मिलेगा, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अगेन बहुत ही अच्छा डोंगुआ है, अगर आप एक एक्शन थ्रिल डोंगुआ की तलाश में हो तो ज़रूर इसे देख सकते हो। अगर आपके जहन में कोई रिकमेंडेशन है जो आप कहते हो कि मुझे देखनी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगेन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हम इस चैनल पर डोंगुआस के और रिव्यूज़ लाने वाले हैं, न्यूज़ भी शेयर करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।